सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो हम लोग आ चुके हैं पार्ट 5 ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि आपकी थ्योरी के अंदर है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि 2-2 नंबर ही आपको 100 मार्क्स से रोकते हैं। तो प्लीज़ इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मैं सारे क्वेश्चन आपको लगातार करा रहा हूँ, तो उसको अच्छे समझने की कोशिश करिए। फिर आज इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2as अंडर स्क्वायर, आपका अंडर रूट है 2as प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जावा एक्सप्रेशन क्या होगी? जावा एक्सप्रेशन मैथ डॉट एसक्यूआरटी हम लोग यूज करते हैं जब भी मैथ डॉट एसक्यूआरटी। ठीक है, सब कुछ स्मॉल में होगा, एम कैपिटल में होगा। 2 इंटू ए इंटू एस प्लस यू इंटू यू, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और दूसरा तरीका क्या लिखने का? मैथ डॉट एसक्यूआरटी, उसके बाद फिर क्या? 2 इंटू ए इंटू एस प्लस मैथ डॉट पावर, यहाँ पे पावर फंक्शन का यूज कर लेंगे u, 2। जो आपको दोनों में से ज्यादा बेटर लग रहा है, जो आपको ज्यादा अच्छे समझ आ रहा है, आप उसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि व्हाट इज मेंट बाय, क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑफ, क्या बोला जा रहा है? इस पे डाउट बहुत ज्यादा आता है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, टिल देन पहले आप समझिए कि भाई क्या होता है। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर क्या यूज करते हो? बेडमास यूज सॉरी मैथ्स के अंदर बॉडमास यूज करते हो, उसी तरीके से कंप्यूटर में बेडमास होता है और हर एक आपका प्रेसिडेंस होता है, हर एक ऑपरेटर का क्या होता है? प्रेसिडेंस होता है। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर रिफर करता है, इट रिफर्स टू, क्या लिखोगे आप? इट रिफर्स टू, सबसे पहली चीज क्या आती है आपको यहाँ पे? ऑर्डर इन विच, इसके 3 पॉइंट आते हैं। ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर अप्लाइड, पहली चीज क्या होता है? ऑपरेटर्स आर अप्लाइड इन एन एक्सप्रेशन, इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज डिवाइड है और प्लस है। ठीक है, तो डिवीजन हैज हायर प्रेसिडेंस, इसका मतलब क्या? आपका डिवीजन पहले सॉल्व किया जाएगा उसके बाद में। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? सपोज 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 लिखा गया है, तो इसका इवेल्युएशन कुछ इस तरीके से होगा। 10 प्लस 2, सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया? 2 को, मतलब इसको डिवीजन को सॉल्व किया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अगर इस 3 तरीके से आप इसको 3 पॉइंट में बना के आंसर लिख दोगे ना, तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बोला गया है कि टाइप कास्टिंग आपको आइडेंटिफाई करनी है। आपको क्या करनी है? टाइप कास्टिंग आइडेंटिफाई करनी है। इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट आर द टाइप कास्टिंग, क्या आएगा? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ कास्टिंग, ठीक है, शोन इन एक्सप्रेशन, या फिर एग्जाम्पल कुछ भी आ जाएगा। अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला आ जाएगा डबल x इज इक्वल टू 15.2 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर INT y इज इक्वल टू INT x, इस तरीके से। तो पहले इसके अंदर समझते हैं 2 तरीके की। सबसे पहली चीज, टाइप कास्टिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, दैट मींस एक्सटर्नल जब टाइप कास्टिंग की जाती है, दैट मींस जैसे ब्रैकेट के अंदर लिख के डेटा टाइप लिख दिया जाता है, तो एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? व्हेन एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग इज डन, इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। व्हेन इट इज डन बाय यूजर्स फोर्सफुली, तो उस केस में क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आता है। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बाय इंटरप्रेटर इटसेल्फ, आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर जो होता है खुद करता है। तो इसके अंदर पहचानते कैसे? देखिए, ब्रैकेट में लगा के आगे डेटा टाइप का नाम दिया गया, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे ये क्या, कौन सी टाइप कास्टिंग हो जाएगी? एक्सप्लिसिट हो जाएगी। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, दूसरा क्या बोला गया है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, INT x इज इक्वल टू 12 लॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स। तो अब क्या होगा? ये x जो होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा y के फॉर्म में। जैसे इसके पहले हम लोग ने देखा था INT m और उसके अंदर c की वैल्यू दे देते, मतलब c, तो ये क्या हो जाता है? c कन्वर्ट हो जाता था INT फॉर्म में। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से? लॉन्ग आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग आपका सपोज y दिया गया, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो बताइएगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपको अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी टाइप कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इसमें भी बताना है। तो अगर ये कैर c इज इक्वल टू कैर 120, पहला है ये। उसके बाद दूसरे की हम लोग बात करते हैं INT x इज इक्वल टू t। अभी हमने यही सेम एग्जांपल यहां पे देखा था। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, कौन सा कन्वर्जन है? ये है आपका, ये आपका है इम्प्लिसिट। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है आपका? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्यों है? फोर्सफुली कराया जाएगा बाहर से आपको कैरेक्टर लगा के। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? अब क्या है, एक अलग अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, टर्नरी ऑपरेटर आप सबने देखा था। तो अब बोला गया है रीराइट दी, क्या बोला जा रहा है? रीराइट दी एक्सप्रेशन इन टर्नरी फॉर्म। रीराइट दी एक्सप्रेशन इन किसमें? टर्नरी फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? INT x mod 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब है SOP इवन, एल्स SOP ऑड। ये क्वेश्चन में आपको पूरा SOP नहीं, SOP आपका पूरा लिख के आएगा। ठीक है, तो अब इसको आपको किसमें कन्वर्ट कराना है? टर्नरी में। इसको किसमें कन्वर्ट कराना है? टर्नरी। टर्नरी होता क्या है? जिसके अंदर 3 क्वेश्चन मार्क होता है, आपका ये होता है, और इधर इस साइड पे ट्रू वाली वैल्यू, इस साइड पे क्या होती है? फॉल्स वाली वैल्यू, और यहाँ पे क्या होती है? कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? सिस्टम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट क्या है, एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स मॉड 2, एक सेकेंड, इज इक्वल टू अगर 0 है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। ट्रू होने पे क्या आ रहा है, ट्रू होने पे कंडीशन है इवन की, फॉल्स होने पे क्या है, ऑड की। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, टर्नरी के अंदर। ये ट्रू वाली है तो ट्रू वाली को यहाँ पे, ये फॉल्स वाला है तो फॉल्स वाला यहाँ पे। कोई डाउट है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन, और कंडीशन को उठा के एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया हमने। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और @pratik231 और 20 दिसंबर से जो है आपका हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम 1-to-1 सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट तो वहाँ पे आप हमसे क्लियर कर सकते हैं @pratik231 पे, और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सो फाइन, ऑल द